हाय स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर स्टैटिक्स पार्ट का। ये फर्स्ट चैप्टर है और वैसे ही फोर्थ चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं, सारे के सारे स्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड है और काफ़ी इजी लगेंगे आपको। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर, बट उसके पहले हम सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे एक्चुअल में इस चैप्टर में है क्या और हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है और किस टाइप की चीज़ें इस चैप्टर में दी हुई हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे तो आपको हर टाइप आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टाइप हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ सकते हैं। तो वो पूरी जानकारी चैप्टर की हम लेते हैं। पहले देखिए, इस चैप्टर में जो भी कुछ है वो ऑवरेज से रिलेटेड है। आपने ऑवरेज ये वर्ड सुना होगा। ऑवरेज मतलब जैसे कोई वर्क आपको दिया गया, ठीक है, उसके ऊपर आपको जो मार्क्स मिले तो ऐसे बोला गया आपका वर्क ऑवरेज था। या तो कोई भी ऐसी चीज़ आपसे पूछी गई कि सामने वाली जो पेंटिंग आपको कैसी लगी, आपके माइंड में है कि नहीं, अच्छी भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, ऑवरेज पेंटिंग है। तो ये जो ऑवरेज है ये अच्छे और एक ख़राब के एक बीच का वर्ड होता है जो हम बताते हैं। आपको ख़राब भी नहीं लगती है और आपको अच्छी भी नहीं लगती है। तो सेम इस चैप्टर में भी हमें वो मिडिल पार्ट है उसका पता लगाएंगे, तो वो आपका एक तरीके का ऑवरेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑवरेज चीज़ों का क्या क्या मतलब है। देखते हैं ऑवरेज। देखिए, आपके इस चैप्टर में ऑवरेज के दो पार्ट्स हैं, एक मैथमेटिकल ऑवरेज है और एक है पोजिशनल ऑवरेज। तो हम यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑवरेज है उसमें केवल एक ही टाइप पढ़ने वाले हैं और वो है अरिथमेटिक मीन, जबकि तीन पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक मीन। तो याद रखिए कि मैथमेटिकल ऑवरेज में एक ही पार्ट पढ़ने वाले हैं हम, तीन पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक मीन। देखिए, दूसरा पार्ट है ऑवरेज का पोजिशनल ऑवरेज, जिसमें है मीडियन और मोड। मीडियन में भी टाइप्स हैं, क्वार्टिल, डेसिल, परसेंटिल। याद रखिएगा, वो भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। मीडियन में क्वार्टिल, डेसिल और परसेंटिल है, वो भी मीडियन के ही पार्ट हैं। उसी के तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे, वो भी हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। और मोड में कोई और टाइप्स नहीं है, केवल मीडियन में क्वार्टिल, डेसिल और परसेंटिल है। तो आगे देखते हैं और क्या है इसमें। देखिए, हम मैथमेटिकल पार्ट का अरिथमेटिक मीन देखेंगे पहले। इसके बाद जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन पे पूरा फोकस करेंगे और अरिथमेटिक मीन कंप्लीट होने के बाद हम पोजिशनल मीन पे जाएंगे। तो देखते हैं अरिथमेटिक मीन में क्या क्या टाइप्स हैं। अनग्रुप डेटा, पहला पार्ट है आपका अनग्रुप डेटा। दूसरा आपका है ग्रुप डेटा। अनग्रुप को हम इंडिविजुअल बोल सकते हैं, इंडिविजुअल सिंगल डेटा होते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे इंडिविजुअल डेटा होते हैं, उसे हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय अच्छे से हमें क्लियर भी हो जाएगा। सेकंड आपका है ग्रुप डेटा, जिसमें डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट एक टेबल होगा, उस टेबल में आपको कुछ डेटा दिए होंगे, जैसे 10, 20, 30। तो 10 के कितनी फ्रीक्वेंसी है, 20 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 30 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ऐसे इस टेबल में डेटा दिए होंगे। और कंटिन्यूअस में क्या होगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से कंटिन्यूअस वेरिएट केस होता है। तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी दी होगी, 10 to 20 के बीच में कितने डेटा फ्रीक्वेंसी है, 20 to 30 के बीच में। तो ये दो तरीके के हम अरिथमेटिक मीन में क्वेश्चन करने वाले हैं, अनग्रुप का और ग्रुप का। अनग्रुप का जो फॉर्मूला है आपका वो अलग है और ग्रुप का अलग है। अनग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है वो हमारे ग्रुप डेटा के डिस्क्रीट वेरिएट में लगता है, बट कंटिन्यूअस में नहीं होता है।
तो जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो तीनों मेथड हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, और उससे रिलेटेड अदर एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करना है जो आपको दिया जाएगा, और उसको सॉल्व करके आपको सेंड भी करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होती रहे।